channel Shilpi's Knowledge Hub. I am Shilpi Kalia. Today I will explain you about determiners, its meaning, definition and types. First of all, determiners. Determiners जैसे अपने नेम से ही आपको मालूम चल रहा होगा डिटरमाइन होना, ठीक है ना। इसका मीनिंग हुआ निर्धारक। निर्धारक यहाँ पर डिटरमाइनर्स जो है वो नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि नाउन को बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। लेट्स सी, अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। यानी कि जो डिटरमाइनर है वो नाउन से पहले यूज होता है, बिफोर नाउन, ठीक है ना। नाउन से पहले वो शो होता है और वो नाउन को बताता है कि नाउन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो नाउन को डिटरमाइन करता है, नाउन को निर्धारक है, नाउन का बताता है नाउन के बारे में। नाउ इट्स टाइप, 4 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। फर्स्ट इज आर्टिकल। आर्टिकल जो है आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी आगे इसे कहीं ना कहीं अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा। और क्योंकि छोटी क्लास से ही आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, और आर्टिकल जो है वो आपका डिटरमाइनर्स का ही पार्ट है। तो देखिए आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड द। ओके, नाउ डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव से ही साउंड आ रहा है, डिमॉन्स यानी कि निर्देश, यानी कि निर्देश देना या दिशा दिखाना, उस तरफ दिखाना, उस तरफ शो करवाना कि क्या हो रहा है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। दिस एंड दैट सिंगुलर है, बट ये नियर के लिए यूज होता है और ये फार के लिए यूज होता है, और दोनों क्या है? सिंगुलर। दीज और दोज दोनों क्या है? सिंगुलर। देखिए ये क्या करते हैं दोनों, ये नियर के लिए यूज होता है और ये फार के लिए, यानी कि जो चीज दूर है उसके लिए हम दोज का यूज करेंगे, जो चीज हमारे नजदीक है, पास है, वो हम दीज का यूज करेंगे। लाइक दिस पेन, ठीक है ना, ये मेरे पास है। अगर मुझसे दूर रखा हुआ है तो दैट मार्कर, यानी कि दिस जो मेरे नियर है, दैट जो मुझसे फार है, यानी कि दूर है। नाउ पोसेसिव। पोसेसिव वर्ड से ही आपको माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा। पोसेसिव यानी पोसेसिव होना, किसी चीज के लिए बताना कि वो मेरी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 एंड 2। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो डिटरमाइनर्स है ये पहले एडजेक्टिव का ही पार्ट हुआ करता था, क्योंकि एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का ही पार्ट हुआ करता था हमारी ओल्ड इंग्लिश में, पर मॉडर्न इंग्लिश में इसको अलग कर दिया गया है डिटरमाइनर्स को। ओके, तो मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, माई, योर, हिज, हर, देयर, आर्स, जो ये है ये हमारा जो है एडजेक्टिव का पार्ट है, इसीलिए ये डिटरमाइनर्स में आएगा। क्लियर? लेकिन जो हमारा सेकंड पार्ट जो है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर एंड आर्स, ये जो है हमारा ये जो हमारा प्रोनाउन है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, तो ये आपको डिटरमाइनर्स में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी कि हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं। जब प्रोनाउंस आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। नाउ क्वांटिटिव। क्वांटिटिव से साउंड हो रहा है क्वांटिटी, नंबर्स, काउंट करना, ठीक है ना। आइए देखिए, इसमें यूज होगा मच, लिटिल, सम, एनी, इनफ और होल, यानी कि सब। मच, लिटिल, सम ये आपके नंबर्स को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है। नंबर्स तो 1 2 3 नहीं, बट क्वांटिटी को शो करता है कि थोड़ी है कि ज्यादा है। नंबर में 1 2 3 आता है वो नहीं बताता, ये क्वांटिटी बताता है। तो क्वांटिटी में कितना है, वो कितना कम है, कितना ज्यादा है, वो बताएगा। और जब मैं आपको ये 4 डिटरमाइनर्स जो है टाइप्स उसके, जब इसको डिस्क्राइब कर लूंगी इन लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कुछ वर्ड्स हैं जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो मीनिंग तो सेम है बट हम उनका यूज कहाँ करेंगे। लाइक सम और एनी, ठीक है ना। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनको मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूंगी। नाउ आर्टिकल। फर्स्ट है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल मैंने आपको बताया 3 होते हैं, ए, एन और द। ए एंड एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल, ये हम इंडेफिनेट आर्टिकल इन्हें कहते हैं। एंड आर यूज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल वर्जन ऑफ द नाउन।
यानी कि आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई स्पेसिफिक वर्ड या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात नहीं हो रही होगी। जब ए और एन का यूज होगा तो जनरल वर्जन ही होगा। नाउ एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल की बात बोली थी मैंने। एग्जाम्पल में जैसे लाइक आ बुक आ टेबल। बट एक चीज मैं आपको और क्लियर करूंगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे जो लेटर्स अल्फाबेट्स हैं वो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से हमारे जो 5 हैं वो वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, और जो रिमेनिंग रह जाते हैं लेटर्स उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, वो 21 होते हैं। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। सी आ इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट व्हाइल एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवेल्स। यानी कि जो वर्ड्स हमारे वॉवेल लेटर से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम इसका यूज करते हैं, और जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे पहले हम इसका यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बी हमारा क्या है, वॉवेल में नहीं आता, कॉन्सोनेंट में आता है। टी हमारा कॉन्सोनेंट में आता है। तो इन दोनों से पहले क्या यूज हुआ गया है, ए यूज हुआ है। यानी कि हमें याद रखना पड़ेगा ऑलवेज जब हम आर्टिकल्स करेंगे कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का, इसके साथ साथ हमें कॉन्सोनेंट साउंड का भी ध्यान रखना है। अभी मैं एग्जांपल बता रही हूँ। पहले हम ए को डिफाइन करेंगे, आ बुक आ टेबल, कंप्लीट देखिएगा। आ डॉग इज अ गुड पेट एनिमल। आ डॉग डी से यूज हुआ है, ठीक है ना। डॉग डी लेटर से स्टार्ट हुआ है, डी कॉन्सोनेंट है, तो हुआ है हमारा आ डॉग इज अ गुड। यहाँ पर भी हमने ए का यूज किया है, पेट एनिमल। यानी कि जो डॉग है वो एक अच्छा पालतू जानवर है, ठीक है। नाउ अब एन की बात करेंगे। एन ऑरेंज, एन इंजन। ये वॉवेल है, वो वॉवेल है तो हमने किसका यूज किया है, आर्टिकल एन का यूज किया है। नाउ कंप्लीट सेंटेंस, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें लेटर के साथ साउंड का भी ध्यान रखना है। तो जो ऑनेस्ट है, आप कहेंगे कि ऑनेस्ट बोलने पे ओ का साउंड हो रहा है और लेटर है एच, तो हमें साउंड भी देखना है। यानी कि वॉवेल में जो आता है ए ई आई ओ यू, ओ आता है, तो ये हमारा शुरू हुआ ऑनेस्ट से, तो हमें यहाँ पर एन का यूज करना है। आई थिंक मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी ए और एन के बारे में। नाउ द इज अ डेफिनेट, ये इंडेफिनेट थे और ये डेफिनेट आर्टिकल है। मीनिंग द स्पीकर इज रिफेयरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन। उसमें जनरल वर्जन था, ए एन में जनरल चीजें थी, लेकिन द में क्या है, स्पेसिफिक नाउन्स का यूज किया गया है। यानी कि स्पेसिफिक नाउन के साथ हम द का यूज करते हैं बिफोर। सी एग्जाम्पल, द रामायण। जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, रामायण है, कुरान है, भगवत गीता है, बाइबल है, इन सबसे पहले हम द का यूज करते हैं। द हिमालय, द गंगा। जितनी भी हमारी पवित्र नदियां हैं, कावेरी है, जितनी भी नदियां हैं हमारी, उन सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। नाउ द ताजमहल। जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार, तो हम द का यूज करते हैं इनके साथ, द ताजमहल। नाउ कंप्लीट सेंटेंस देखिएगा। द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। द का यूज देखिए, लायन है, किसी एक की बात नहीं है और एक स्पेसिफिक नाउन है यहाँ पर, तो हमने द का यूज किया है। किंग स्पेसिफिक है, हर कोई किंग नहीं होता, इसलिए इसके साथ द का यूज है। एंड जंगल, क्योंकि वो कहाँ का राजा है, किसी कंट्री का या किसी का पर्टिकुलर हर जगह का राजा नहीं है, वो जंगल का राजा है, इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। आई थिंक आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसे कि साउंड कर रहा है, डायरेक्शंस को शो कर रहा है, उस तरफ दिखाने की जहाँ पे दिशा में वर्क हो रहा है उसको समझाने की, डायरेक्शंस को। वर्ड्स है दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस एंड दैट सिंगुलर है और दीज एंड दोज प्लूरल है। दिस नियर के लिए यूज होता है, दैट फार के लिए, दीज नियर के लिए, दोज फार के लिए यूज होता है। ओके, रिटर्न। डिमॉन्स्ट्रेटिव आर यूज्ड इन अ सिचुएशन इन which the speaker can point to the item. They mean making them even more specific than a definite article. अभी हमने आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें जो दा का यूज हुआ था तो उससे ज़्यादा ही स्पेसिफिक है ये हमारा
डिमॉन्स्ट्रेटिव। सी एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, उसके नियर है, दैट इज योर, योर्स भी चल जाएगा या योर बुक भी चल जाएगा। ओके, दोनों इज करेक्ट। दिस इज माई मार्कर, दैट इज योर्स। अब हम अगर एक ही चीज की बात कर रहे हैं तो योर्स में कंप्लीट कर सकते हैं या फिर योर मार्कर। नाउ सी these पेन्स आर नॉट योर्स, ये पेन आपके नहीं हैं। टीचर पनिश दोज स्टूडेंट टुडे, अब टीचर ने किसी बच्चे को पनिश किया है, स्टूडेंट्स को, तो शो कर रहे हैं कि दोज स्टूडेंट्स, अगर वो दूर हैं उनसे और हमने उनको देखा है आते हुए तो हम कहेंगे दोज स्टूडेंट्स ना, तो उनको आज टीचर ने पनिश किया है। आई होप आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव समझ में आया होगा। ये डायरेक्शंस को बताता है। पॉजिटिव, पॉजिटिव में माइन, योर, हिज, हर, इट, आवर एंड देयर। पॉसेसिव में दो चीजें हैं। एक तो मैंने आपको बताया है कि एडजेक्टिव से डिटरमाइनर्स लिया गया है और ये हमारी ओल्ड इंग्लिश में था, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश में है उसमें डिटरमाइनर्स को एडजेक्टिव से अलग किया हुआ है। तो ये तो हमारा एडजेक्टिव का पार्ट है फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, माइन, योर, हिज, हर, इट, आर, देयर। तो ये पोसेसिव है, पोसेसिव को बता रहा है, यानी कि हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पोसेसिव है कि ये चीज मेरी है, उसको बताया गया है यहाँ पर। सी, व्हेन रिफेयरिंग टू अ नाउन दैट बिलोंग्स टू समवन और समथिंग, यानी कि किसी समवन को या किसी वस्तु को, यानी पर्सन या वस्तु को, थिंग्स को बता रहा है। वी कैन यूज पॉजेसिव डिटरमाइनर्स, तो वहाँ पे हम पॉजेसिव डिटरमाइनर्स का यूज करेंगे, यानी कि जो हमारा एडजेक्टिव का ही पार्ट है हुआ करता था उसको लेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, वेयर इज योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ है, योर का यूज हुआ है। दिस इज हर बुक, तुम्हारी किताब, ये तुम्हारी किताब है। अब जो मेन बात है वो ये जानने वाली कि जब हमारे पास पॉसेसिव, हमारे जो डिटरमाइनर्स हैं ये होते हैं हमारे पास, तो इसका सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका ये है कि ये हमेशा कहाँ होते हैं, जो भी हमारा नाउन होता है उससे जस्ट पहले लगा होता है। ये तो हमारे आपका हो गया बताने का कि दिस और दैट की ये है, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, ये बता रहा है। तो मेन बात हो रही है हर की कि उसकी बुक है, तो ये हमारा हो गया नाउन। वैसे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये नाउन है मेनली, ठीक है ना। तो ये हर बुक उसकी है, तो बताया जा रहा है यहाँ पर, आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो तुम्हारा बैग है। ओके, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा पोसेसिव प्रोनाउंस, पोसेसिव डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव से ही मालूम चल रहा है कि क्वांटिटी की बात हो रही है, उसको मेजर करना है क्वांटिटी को। ऑल, फ्यू, मैनी, मच, लिटिल, सम, एनी, इनफ, होल, ये वर्ड्स हैं जिनसे हम क्वांटिटी को पता करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास चीज है। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल और डेफिनेशन। क्वांटिफायर्स आर डिटरमाइनर्स दैट इंडिकेट हाउ मच और हाउ लिटिल ऑफ द नाउन इज बीइंग डिस्कस्ड। हम ये बताएंगे कि कितना ज्यादा है, हाउ मच एंड हाउ लिटिल कितना कम है, कितनी चीजें हैं उसके पास, ये चीजें बताई जाएंगी इसमें। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ एग्जाम्पल इज, देयर आर सम पिक्चर्स इन माई बैग, सम पिक्चर्स इन माई बैग। सम है तो हम क्या कर सकते हैं इसको, देयर आर सम पिक्चर्स इन माई बैग, यानी कि कुछ पिक्चर्स मेरे बैग में हैं। कितनी पिक्चर्स हैं, कितनी है, कितनी नहीं है, हमने उसको एक वर्ड में ले लिया, सम पिक्चर्स, तो पता चल गया कि हाँ कुछ पिक्चर्स इसके बैग में है। देयर इज नॉट एनी ब्रेड ऑन द टेबल, एनी का यूज हुआ है कि टेबल पर कोई भी ब्रेड का स्लाइस नहीं है, मतलब ब्रेड का कुछ भी नहीं है। ओके, ही डजंट हैव मच टाइम, डजंट हैव मच टाइम, उसके पास उतना टाइम नहीं है जितना हम चाहते हैं, मच टाइम जितना हमें चाहिए। ओके, तो अभी आपको ये मालूम चला होगा क्वांटिटेटिव्स के बारे में कि कौन कौन से वर्ड्स हैं और इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, कई लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं,
मैंने कई बार देखा है, स्टूडेंट्स में ही देखा है कि कंफ्यूजन हो जाता है कुछ वर्ड्स को लेकर। देखिए मैं वो वर्ड्स लेके आई हूँ अभी, सम एंड एनी। अभी मैंने आपको यहाँ पर सम का और एनी का यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल दिया था, सम एंड एनी। अब मैं इसको थोड़ा और क्लियर करूंगी सम और एनी को। सम मीन्स अननोन, अंडरस्टैंड, अननोन। एंड इनडेफिनेट नंबर, ये इनडेफिनेट नंबर है। क्वांटिटी, क्वांटिटी को शो करता है बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, बट नॉट वेरी लार्ज क्वांटिटी, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, ही हैज सम मनी, उसके पास सम मनी है, यानी कि कुछ मनी है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो कुछ कितनी ज्यादा है, ठीक है ना। बस कुछ है, कुछ में खत्म हो गया कि हाँ उसकी लाइफ चल जाएगी, हैव सम मनी या हैज सम मनी। शी हैज सम पेंसिल्स टू हेल्प हिम, यानी उसकी मदद करने के लिए उसके पास सम पेंसिल्स है, यानी कि हम काउंट नहीं कर रहे 2 या 4, बट इतनी पेंसिल्स हैं उसके पास कि वो दूसरे की हेल्प कर सकती है। नाउ एनी, एनी भी हमारा सम की तरह ही है। एनी देखिए, एक्सप्रेसिव एंड इनडेफिनेट। सम क्या बता रहा था, ये भी इनडेफिनेट नंबर और ये भी इनडेफिनेट नंबर। और क्वांटिटी सेम चीजें हैं, दोनों एक ही चीजें बता रही हैं, बट बेसिकली इसका जो रिजल्ट निकल के आता है कि एनी को बेसिकली हम नेगेटिव सेंटेंस में रखते हैं। ये नहीं है कि टोटल हम उसे नेगेटिव लेते हैं, वो दोनों में ही आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में ही आता है, बट बेसिकली हम उसका यूज कहाँ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ। एग्जाम्पल, ही डजंट हैव एनी बुक, डजंट हैव एनी बुक, यानी कि उसके पास बुक नहीं है। एनी मतलब कोई भी बुक नहीं है। एक चीज और क्लियर है कि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, तो मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं। एनी इज यूज आफ्टर हार्डली, स्कैरली एंड बेयरली। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ एनी ही आता है, ठीक है ना। देखिए हम बाद में यूज करते हैं। शी हैज हार्डली एनी, यानी कि हार्डली, स्कैरली, बेयरली पहले आएगा, उसके बाद हम एनी का यूज करेंगे। शी हैज हार्डली एनी नोटबुक, मतलब शी हैज मतलब एक सस्पिशियस है कि डाउट सा है कि हार्डली उसके पास कोई भी बुक होगी, तो हम इसको नॉट का यूज नहीं करा है, तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे। और डजंट में मैंने आपको बोला नेगेटिव का यूज हुआ है, तो जो एनी है हमारा बोथ के लिए यूज होता है, बेसिकली हम नॉट के लिए यूज करते हैं मेनली। नाउ सेकंड वर्ड इज लिटिल एंड फ्यू। लिटिल इज यूज विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर के लिए यूज होता है। फ्यू इज यूज विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जो फ्यू है वो प्लूरल के लिए, यानी कि दोनों में एक चीज अलग है, सिंगुलर और प्लूरल। और लिटिल अनकाउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल है। एग्जाम्पल, आई हैव लिटिल टाइम, यानी कि उसके पास थोड़ा समय है। कितना थोड़ा समय है ये नहीं बताया गया है इसमें। आई हैव लिटिल मनी, उसके पास थोड़ी सी मनी है, कितनी थोड़ी नहीं पता, हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। ओके, नाउ फ्यू, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास कुछ फ्रेंड है, ये काउंटेबल है, कुछ फ्रेंड्स है, मतलब उसने नंबर नहीं बताया 1 2 3, पर कुछ फ्रेंड्स हैं, तो हम उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो प्लूरल में है। फ्यू स्टूडेंट आर इन द क्लास, हम ये तो बोल सकते हैं कि 2-4 स्टूडेंट क्लास में है, बेसिकली हम नहीं बोलते हैं, हम इतना कहते हैं कि फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लास, फ्यू स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो हमने फ्यू का यूज किया है, यानी कि हम चेक कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो आपको लिटिल और फ्यू में डिफरेंस मालूम हो गया होगा किस तरीके से हमें यूज करना है। नाउ थर्ड इज मच एंड मैनी। मच इज यूज्ड विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल, मच है हमारा सिंगुलर और अनकाउंटेबल, मैनी है हमारा प्लूरल और काउंटेबल। ओके, मच को देखिए, एग्जाम्पल सी, आई एट टू मच, एट टू मच बहुत अधिक खा लिया। क्या खा लिया बहुत अधिक, ये क्लियर नहीं है, ये भी हम चाहे तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि हमने फ्रूट्स खा लिए, या हमने जंक फूड बहुत खा लिया, या हमने फूड बहुत ले लिया, कुछ भी हो सकता है। तो टू मच अधिक हो गया, इतना अधिक हो गया कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। ओके, नाउ मैनी का एग्जाम्पल देखिए, आई हैव मैनी बुक्स,
मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। कितनी किताबें हैं अगर तो ये काउंट हो सकती हैं, प्लूरल में है। इसका सेकंड एग्जांपल देखिए, यू टॉक टू मच। ये किसका है? आपका मच का। तुम बहुत अधिक बोलते हो। यहाँ पे हम किसी के नेम को भी इंडिकेट कर सकते हैं, राम का भी नेम यूज कर सकते हैं। यू टॉक टू मच राम, तुम बहुत अधिक बोलते हो राम। मच इतना अधिक कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। यू आस्क टू मैनी क्वेश्चंस, तुम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो। अब उसने कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक। ओके व्यूवर्स, and subscribe my channel and like my channel. Okay, take care, bye bye.